है? कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की ध्वस्त हो चुकी है, कुछ भी नहीं है, जमीन पर कुछ भी नहीं है। जमीन पे कुछ भी नहीं है, नहीं, सिर्फ हवा हवाई बातें हैं। हवा हवाई है। अभी जो बीजेपी सरकार चल रही है वो कह रही है कि हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में काफी अमन चैन है, भ्रष्टाचार खत्म है, लूटपाट खत्म है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार खत्म है। क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें हो रही है। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं लखनऊ में मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल पे। आज की इस रैली के बारे में, जनसभा के बारे में मैं जानना चाहूंगा। सबसे पहले स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? नीलम गौतम। कहाँ से हैं आप? इटावा। इटावा से। क्या कहेंगे इस जनसभा के बारे में, जो आप इटावा से है, जहाँ पे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी की रैली बता रही है कि 2027 में कुछ और ही होने वाला है। क्या कहेंगी? लगता तो उम्मीद तो यही है कि कुछ तो परिवर्तन होगा इस बार। कुछ परिवर्तन होगा इस बार? जी जी जी, कुछ होने का उम्मीद लग रहा है। होने का उम्मीद लग रहा है जी। अभी आप मायावती जी को सुन रही थी, मायावती जी की कौन सी बात अच्छी लगी? क्या कही थी वो, क्या कह रही थी? बहन जी की तो सारी बातें अच्छी लग रही है। सारी बातें अच्छी लग रही थी। जी। अभी जो बीजेपी सरकार चल रही है वो कह रही है कि हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में काफी अमन चैन है, भ्रष्टाचार खत्म है, लूटपाट खत्म है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार खत्म है। क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें हो रही है। जैसे सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। कोई सुरक्षित नहीं है। जी। अच्छा, समाजवादी पार्टी कहती है कि पीडीए इस पर हमारे साथ रहेगा, पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीड़ित दुखी और ये तमाम चीजें बोलती है। आपको क्या लगता है? अभी तो कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। हाँ मैडम, क्या नाम है आपका? कमलेश अम्बेडकर। कहाँ से हैं आप? हम इटावा से। आप भी इटावा से हैं? जी। इटावा, जैसे इनसे भी कहे कि एक तरह से पूरा प्रदेश जानता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और वहां से आप लोग आई हैं। आज बहुजन समाज पार्टी की रैली है और विशाल रैली है। एक ऐसी रैली है कि जो लोग कहा करते थे कि बहुजन समाज पार्टी अब ऋणविहीन हो गई है, कमजोर हो गई है, अब सरकार कभी नहीं बना पाएगी, लेकिन इस रैली को देखने के बाद ये लग रहा है कि अब ऋण मजबूत हो रही है। क्या कहेंगे आप? हम लोग आज जो इकट्ठे हुए हैं लाखों की संख्या में, हाँ। वो सरकार बनाने के लिए 2027 में सरकार बनाएंगे हम लोग। 2027 सरकार बनाएंगे? जी। अच्छा मैडम, 2027 सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी सभा भी है, देख करके लग भी रहा है कि हो सकता है कि सरकार 27 सरकार बन भी जाए, लेकिन 22 में सरकार नहीं बनी, 17 में नहीं बनी। क्या कारण रहा, क्या कमजोरी रही, क्यों नहीं बन पाई? अरे कुछ ना कुछ होता है सरकार का। एक तो मतलब जो सत्ता में है, उन लोगों को जो है वोट डाइवर्ट करने का वो रहा है उनका। अब हम लोग जाग गए हैं, तो हम लोग अब ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, तो ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ। अच्छा, अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो किसको ज्यादा नुकसान होगा? भारतीय जनता पार्टी को होगा या समाजवादी पार्टी को नुकसान ज्यादा होगा? हम लोगों को नुकसान से कोई मतलब नहीं। हम लोगों को 2027 में अपनी सरकार बनानी है, नुकसान किसी का भी हो। किसी का भी हो। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी कहा करती है, पहले भी कहती थी कि जब तक हमारी सरकार थी तब तक उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था काफी मजबूत थी, किसी प्रकार का लूटपाट और बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं होता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये भी वही बात कर रही है कि जब से हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश बन गया है, अमन चैन है, और बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं है, बहन बेटियों का सम्मान करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, दोनों में कौन सही है? कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की ध्वस्त हो चुकी है, कुछ भी नहीं है, जमीन पर कुछ भी नहीं है। जमीन पे कुछ भी नहीं है, नहीं, सिर्फ हवा हवाई बातें हैं। हवा हवाई है। अच्छा, तो क्या लगता है कि जिस प्रकार के आज डेट में जो उत्तर प्रदेश का माहौल बन चुका है, ये अगर बहुजन समाज पार्टी की अगर सरकार बनती है तो मायावती जी इस चीज को कंट्रोल कर पाएंगी? जी, पहले भी किया है मायावती जी ने। हाँ, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में पहले भी कंट्रोल हुआ, फिर भी वही होगा। फिर भी वही होगा। जी। ठीक है, तो ये इटावा से आए हुए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, और इनका कहना है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है, और चाहे जो भी हो जाए नुकसान, चाहे जिसका भी हो, समाजवादी पार्टी का नुकसान हो जाए, भाजपा हो, चाहे जिसका भी हो, लेकिन इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है, बहुमत की सरकार बनेगी। और जब तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तब तक उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की भ्रष्टाचार और लूटपाट नहीं थी, लेकिन एक मिनट भैया, लेकिन इस बार फिर एक बार सरकार बनने जा रही है। बाकी आप लोग क्या कहेंगे, वीडियो अपने कमेंट करिएगा। वीडियो खत्म करने जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।